राजा की आत्मा पाप ही पाप चिल्लाने लगी। ये क्या हो गया मेरे हाथों से? ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्या बिगाड़ा था उस महात्मा ने मेरा? मैंने इतना अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, कल जाकर के महात्मा से क्षमा मांग लूंगा। इधर इन्हीं लोमत ऋषि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि, साथ वाले बच्चों में खेल रहा है। बच्चों ने ये बताया एक राजा आया था परीक्षित नाम, और तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल के चला गया। उस ऋषि कुमार की आंखों में लाल लाल खून के डोरे तन गए और आंखों में आंसू आ गए। मेरे पिताजी से व्यंग किया, मेरे पिताजी से मजाक की, तुझे और कोई नहीं मिला। आज देख ले मेरा भी पौरुष। नदी से जब जल लिया वो श्राप देने लगे हैं महाराज श्रृंगी ऋषि। ओरे राजा, अगर तुझे जीवन में ये बात याद रही तो आज के बाद तू कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। मैं तुझे आज बहुत सजा दूंगा। और भक्तों, लिखा भी है विद्वानों ने, घर में जो सच्चा सपूत होता है माता पिता का, वो मर सकता है लेकिन अपने बाप के अपमान को कभी सहन नहीं करेगा। और जिनके बाद भी उद्यम हो, ऐसे प्रभात से साज भली, और जिनके नाम से नाम चले, ऐसे लड़कन से बाज भली। एक हो लेकिन वो सपूत हो, माता पिता का भक्त हो। जैसे किसी के 4 पुत्र थे, पूछा आपके कितने बेटा हैं? जवाब दिया 4। काम क्या करते हैं? बोले 2 सेंट्रल जेल में पड़े हैं, 2 फरार हैं। इससे क्या फायदा? और कहने लगे श्रृंगी ऋषि ने कमंडल से जल लिया, श्राप दे दिया। ओरे राजा, ओ धन के मत वाले राजा, ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मत के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। तेरा जन्म हुआ होगा तो परमात्मा ने ये लिख दिया होगा कि तेरी मौत मेरे हाथों से होगी। कोई नहीं तुझे बचा सकता। ये सांप तूने मेरे पिताजी के गले में डाला है, ये सांप मरेगा नहीं, ठीक 7वें दिन जिंदा होकर तुझे डसेगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो तुझे बचा सके। बाड़ी का वज्र चला दिया। बस सावधान हुई गैया, 7वें रोज का राजा को दुनिया से यमपुर पहुंचैया। श्राप दे दिया और अपने पिताजी के पास आए।
रोने लगे। समीक ऋषि ने जब अपने पुत्र को रोते हुए देखा तो समाधि उनकी खुल गई और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, पिताजी एक राजा आया था हस्तिनापुर का परीक्षक, तुम्हारे गले में मरा हुआ सांप डाल के चला गया और आपको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं है। समीक ऋषि बोले, बेटा कोई बात नहीं है, जिस राजा के राज्य में हम निर्भय जीवन यापन कर रहे हैं, जिस राजा के राज्य में किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं है और वो हमारा अपमान करके चला गया, कोई बात नहीं, पर ये बताओ तुमने उस राजा से कुछ अपशब्द तो नहीं कहे? श्रृंगी बोले, पिताजी आप अपशब्दों की बात कह रहे हैं, मैंने उस राजा को वो दंड दिया है आज, अगर उसे जीवन में याद रहा तो कभी भूल के ऐसा अपराध नहीं करेगा। मैंने उसे मृत्यु का शाप दिया है। समीक ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। बेटा ये तुमने बहुत गलत कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। अरे मुंह से कुछ कह के अपना क्रोध शांत कर लेते। ऐसे राजा को तुम्हें कभी श्राप नहीं देना था। ऐसा राजा आगे संसार में नहीं होगा। क्यों? जितने भी राजा होंगे वो सब धर्म निरपेक्ष होंगे। जिस राजा के राज्य में कोई अन्याय नहीं था, शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं और बोले हैं समझा करके, श्रृंगी से कही लला सुन सही कुमर मेरे प्यारे, औरतें के श्राप परीक्षित को आए तूने गजब करी डाले। श्राप परीक्षक को है तूने गजब करी डाले। राजा का इतना बड़ा कोई दोष नहीं था, उसकी बुद्धि पर कलयुग सवार था। आगा तुमको जो सुने उनको दोष कलला हमारे कुमर हमारे, बिन राजा के फिरे मारे मारे, बिन राजा के फिरे मारे मारे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कहने लगे, पिताजी जो होना था वो हो गया। बंदूक से निकली हुई गोली, जबान से निकली हुई बोली, शरीर से निकले हुए प्राण ये कभी वापस नहीं होते। जो होना था वो हो गया। अब उस राजा को खबर कर दी जाए। 7 दिन मिले हैं और 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन में राजा अपना कोई उपाय सोच लेगा। जो अधोगति में जाने से बच जाएगा, सदगति उससे मिल जाएगी। एक गौड़मुख नाम का शिष्य भेजा, परीक्षित को ये सूचना दी है, महाराज आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप लग चुका है, तक्षक सर्प आपको डसेगा 7वें दिन। तो कहने लगे, इतना बड़ा मेरा कोई दोस्त तो नहीं था जो मुझे ये सजा दे दी, कचरियों के चोर को मौत की सजा। ये अच्छा नहीं किया। और मैं तो कल आने वाला था महात्मा के पास में क्षमा मांगने के लिए। अब महाराज परीक्षित को जब खबर मिली है, उसी समय अपना सब कुछ छोड़ दिया और संत भेष धारण किया और संत भेष धारण करके गंगा मैया के किनारे पर चले गए। और जब देखा है न बोलते थे, महाराज आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। चले गए गंगा के किनारे पर। और जब महात्माओं ने ये सुना है
कि राजा के ऊपर कौन सी आपत्ति पड़ गई, तो संत भेष धारण कर लिया। एक एक करके महात्मा आने लगे हैं और धीरे धीरे 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए वहां पर राजा को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा को कोई संतुष्ट नहीं कर पाया और एक महात्मा उठ के खड़े हुए हैं, कहने लगे राजन आप वेद शास्त्रों का अध्ययन करो, सदगति आपको मिल जाएगी। महाराज परीक्षित कहने लगे मैं ये काम कर सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। और महाराज ये श्राप किसी अनपढ़ आदमी को लगा होता और उससे कही जाती कि तुम वेद शास्त्र पढ़ो, उनका अध्ययन करो, तो वो कैसे करता। वो महात्मा चुप हो गए। एक और आगे बढ़े, बोले राजन आप शरीर से सेवा करो। परीक्षित बोले ये भी काम मैं कर सकता हूं, मैं जवान हूं, मेरे शरीर में सामर्थ्य है, पर ये श्राप किसी वृद्ध आदमी को लगा होता और उससे कही जाती कि तुम शरीर से सेवा करो, वो बेचारा क्या करता। वो भी महात्मा गायब हो गए। एक और उठ के खड़े हो गए, कहने लगे राजन आप मंदिर धर्मशाला बनवा। हेलो भक्तों, बोले आप मंदिर धर्मशाला बनवाओ। महाराज परीक्षित कहने लगे मंदिर धर्मशाला का काम तो महीनों में पूरा हो पाएगा, पर मैं राजा धीराज हूं, पैसा की कोई कमी नहीं है, एक दिन में बनवा के तैयार करा दूंगा। पर ये श्राप किसी गरीब आदमी को लगा होता और उससे कही जाती कि मंदिर धर्मशाला बनवाओ, तो वो बेचारा क्या करता। मतलब कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। देवर्षि नारद ने देखा अब तो राजा को अधोगति में जाना पड़ेगा, और नारद वहां से चले पहुंचे हैं सुखदेव जी महाराज के पास। सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था है, 16 वर्ष की उम्र है, केला की लंगोटी लगी हुई है, अवधूत है, 16 वर्ष के लगते हैं। वैसे उम्र तो ज्यादा होगी लेकिन देखने में 16 वर्ष के लगते हैं। और उनके सामने स्त्री और पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है कि स्त्री और पुरुष के संबंध क्या होते हैं, अद्भुत। नारद पहुंच गए पास में, जवाब दिया महाराज आप हमारे साथ चलो। राजा परीक्षित ने आपको बुलाया है, तो मना कर दिया सुखदेव ने, हम नहीं जाएंगे। नारद बोले क्या करें, तो नारद कहने लगे महाराज ठीक है कोई बात नहीं है, आप जाना या मत जाना, एक प्रश्न का आप हमें जवाब दे दो। सुखदेव जी बोले पूछो कौन सा प्रश्न है। ये बताओ महाराज, जैसे कुआं है और उस कुआं की पार पर आंखों से अंधा आदमी है, दोनों आंखों से अंधा है और कुआं की पार पर सो रहा है, और जब वो करवट बदलेगा तो उस कुआं में गिर जाएगा। और अगर वहां पर कोई आंखों वाला आदमी पहुंच जाए तो उसका कर्तव्य क्या है महाराज। तो जवाब दिया सुखदेव जी ने कि उसका कर्तव्य ये है कि जाकर के उस आदमी को जगा दे और कुआं में गिरने से बचा ले। तो बोले कलाई पकड़ के नारद अब तो आपको चलना पड़ेगा, बात उल्टी फंस गई। ज्ञान रूपी आंखों से अंधा राजा परीक्षित, उस राजा को ज्ञान नहीं है, उसे श्राप लग चुका है। और महाराज आप मिल गए ज्ञान वाले, आप ज्ञान के भंडार, आप चलो उस राजा को चल के ज्ञान चर्चा सुनाओ, अधोगति में गिरने से बचाओ। सुखदेव को जाना पड़ा, पहुंच गए। बड़ी बड़ी लंबी उम्र के महात्मा बैठे हुए हैं, बाल पक्के सन की तरह सफेद पड़ गए हैं। सब उठ उठ करके खड़े होने लगे, सुखदेव को प्रणाम करने लगे। परीक्षित ने विचार किया ये तो देखने में तो छोटा ही, पर सब महात्मा ने उठ के प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई विशेषता जरूर है। बड़े कई तरह के होते हैं परीक्षित महाराज, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई पैसे में बड़ा होता है, कोई परिवार में बड़ा होता है, कोई लंबाई चौड़ाई में बड़ा होता है,
कोई सुंदरता में बड़ा होता है? बड़े कई तरह के होते हैं। राजा ने तुरंत आसन छोड़ दिया और प्रणाम किया सुखदेव जी के चरणों में, आसन डाल दिया, बैठी महाराज। बिल्कुल देर नहीं की। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ज्यादा देर कहीं ठहरते नहीं है। अगर देर हो गई तो चले जाएंगे। अगर भिक्षा करने के लिए भी जाते हैं ना, भिक्षा करने, तो एक द्वार पर उतनी देर खड़े होते हैं जितना समय एक गाय को दोहने में लगता है। 6.5 मिनट का समय बताया है, ऐसा लिखा है। 6.5 मिनट लगते हैं गाय को दोहने में। तो उतनी देर तो खड़े होते हैं। भिक्षा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे बढ़ गए, चले जाएंगे। और राजा ने बिल्कुल देर नहीं की, तुरंत अपने प्रश्न कर दिए। 2 प्रश्न थे राजा के। क्या? एक तो प्रश्न ये था, दुनिया में आके मानव तन पाके जीव को क्या करना चाहिए? मेरी माण पुरुष को क्या करना चाहिए? आप लोग ये तो समझ रहे होगे, दुनिया में आके मानव तन पाके जीव को क्या करना चाहिए। पर मेरी माण समझ रहे हो परीक्षित महाराज? मेरी माण किसे कहते हैं मालूम है? मेरी माण उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को अपनी मौत का पता चल जाए, आज से इस दिन इस तारीख को हमारी मौत हो जाएगी। राजा मेड़ीमान है, राजा को ये कन्फर्म हो गया है कि 7 दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं हूं। और ये श्राप नहीं, ये उनके लिए वरदान बन गया। वैसे हमें अपनी नहीं मालूम कब हमारी श्वास पूरी हो जाए, कब हमारी श्वास रुक जाए, कोई पता है? कोई भरोसा नहीं है। और परीक्षित को ये कन्फर्म हो गया कि 7 दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं। और मेड़ीमाड़ वो होता है जैसे मौत का पता चल जाए। वैसे भगवान ने बहुत अच्छा किया है हमारे साथ में, जो मरने की तारीख नहीं बताई। अगर भगवान मरने की तारीख बता देता कि आज से इस दिन इस तारीख को तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो बताओ दुनिया में हमें कोई सुख आनंद देता? परीक्षित महाराज वो ही दिन घूमता रहता, उस दिन तो हम चले जाएंगे सब छोड़ के, हैं? और पता नहीं आदमी फिर क्या से क्या कर देता। फिर तो खूब मन में आवे वो करता कि उस दिन से पहले तो मरने वाले नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा किया है परमात्मा ने, जो मौत के बारे में नहीं बताया। फिर भी मौत के बारे में कुछ विद्वानों ने संकेत किया है कि हमें मौत का पता कैसे चलता है कि अब हमारी मौत होने वाली है। एक संत हुए हैं गुजरात के, रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज। उन्होंने अपनी रहस्य भागवत में ये लिखा है कि मौत का पता हमें कैसे चलता है कि मौत होने वाली है। जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को अपनी नाक का ये सिरा दिखाई न दे, समझ लो 3 महीना बाद टिकट कटवे वाली है, जाने वाले। अब हमारी माताएं बहन भाई बंधु देख रहे हैं बड़े गौर से, को 3 महीने ही तो नहीं। चेतन ने तो 3-4 बार देख ली। ये संतों का संकेत है। और साथ ही साथ एक संकेत और कर दिया कि जिस व्यक्ति की जीभ निकल के नाक से छुई जाए वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। संतों का संकेत है। पर अबे कोई लगाए वो शुरू मत करियो। आरती हो प्रसाद लेके जाओ तो प्रैक्टिकल करते जाइयो, ये संतों का संकेत है। फिर भी लोग भगवान के ऊपर दोष लगाते हैं, परमात्मा बुरा करता है। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान जो भी करता है और भगवान ने जो भी किया है वो सब अच्छा किया है, कभी बुरा नहीं करता परमात्मा। लेकिन दोष लगाते हैं लोग। कोई काम बन जाए तो लोग ये कहते हैं ये तो हमने बहुत अच्छा कर लिया, ये काम बना लिया। और बिगड़ जाए तो ये कहते हैं ये तो भगवान ने बहुत बुरा कर दिया। बन गया तो हमने बना लिया और बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ दिया। हमारी क्या औकात है जो परमात्मा की इच्छा के बिना हम कुछ कर सके? हम तो उस परमात्मा के दिव्य पार्षद हैं।
जो भी कुछ हमें दिया है वो सब परमात्मा ने ही दिया है। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है? कोई काम नहीं होता परमात्मा की इच्छा के बिना। फिर लोग ये कहते हैं कि फिर अगर भगवान की इच्छा होती है तभी एक्सीडेंट होता होगा। नहीं, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान ने हमारे अंदर विवेक दिया है, बुद्धि दी है। अगर हमने असावधानी से गाड़ी चलाई तो गाड़ी ठुकेगी कहीं ना कहीं। उसके लिए स्टीयरिंग बनाई है, ब्रेक बनाया है, ड्राइवर को सावधान रहना चाहिए। और अगर ड्राइवर सावधान नहीं है तो गाड़ी कहीं ना कहीं डिवाइडर में जाकर के लगेगी, ठुकेगी। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। उसके लिए हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। भक्तों, जैसे एक कोई राहगीर जा रहा है, रास्ता में एक बारी देखी उसने, तरबूज खरबूज काशी फल, बड़े बड़े फल पड़े हुए। कहने लगा देखो भगवान ने कितना बुरा किया है, छोटे छोटे पेड़ हैं और बिन पर कितने कितने बड़े फल लगे हुए हैं। अरे ये बड़ा फल तो किसी बड़े पेड़ पे होता तब अच्छा लगता, तब आनंद देता। ये बहुत बुरा कर दिया। भगवान ने आगे बढ़ गए, फिर देखा एक आम का पेड़, वहां पे छोटी छोटी अमियां लटक रही हैं। बोले देखो कितना बुरा किया है भगवान, छोटा पेड़ है वहां पे कितने कितने बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, और जो बड़ा पेड़ है उस पे छोटे छोटे फल हैं। ये बहुत बुरा किया है भगवान ने। आम के पेड़ के नीचे वो बैठ गए, हवा चल रही है, नींद आ गई, वो सो गए। हवा चल रही है तो भगवान ने प्रेरणा दी है, एक अमिया टूटी एक डाली से, और वो अमिया जाए के उनकी नाक में लगी। सो एकदम बड़बड़ाए उठ के बैठ गए, चारों तरफ देखा, एक अमिया टूटी पड़ी है। सो हाथ जोड़ के बैठ गए और बोले भगवान बहुत अच्छा किया है, ये बुरा नहीं किया। आज जा बड़े पेड़ पे वो फल लगो हो तो बड़ो बाप। हाँ, तो अपनी तो गोविंदा नमो नमा यहीं पर हो जाती। तो परमात्मा कुछ बुरा नहीं करता, जो भी किया वो अच्छा किया है। और दुनिया में आके मानव तन पाके जीव को क्या करना चाहिए, ये दो प्रश्न किए राजा ने। समाज, सारे समाज के कल्याण के लिए किए हैं, अपने लिए नहीं किए। सारे समाज के कल्याण के लिए किए हैं। दुनिया में हम आए, मनुष्य का शरीर हमें परमात्मा ने दिया और हमने इसे यूं ही गंवा दिया तो परमात्मा दोबारा नहीं देगा, हमें कौन सी योनि में भेज दे। हमने दुनिया में आकर के गृहस्थी बसा ली, शादी कर ली, मकान दुकान बना लिया, बच्चों का पालन पोषण किया, बच्चे पैदा कर लिए, तो ये काम तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी कर रहे हैं। हम मकान बनाते हैं, करने का डर रहता है, लेकिन देखा है चिड़िया पेड़ पे घोंसला बनाती है, उससे ना तूफान का डर है न वर्षा का डर है। चिड़िया अपनी चोंच से उस घोंसला को बुन देती है, केवल चोंच से, और कितना सुंदर बनती है। बच्चों का रखने का उसमें अलग सिस्टम होता है, अलग कोठरी होती है, और उसी में से निकल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चिड़िया भी अपने घर की इंजीनियर है। अगर ये काम करते रहे, हम इसी में फंसे रहे, तो परमात्मा दोबारा ये शरीर हमें नहीं देगा, पता नहीं कौन सी योनि में भेज दे। और थोड़ा बहुत चिंतन उस परमात्मा का भी हमें करना चाहिए। मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ योनि है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर मनुष्य की योनि श्रेष्ठ नहीं होती तो तुलसीदास नहीं लिखते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। उस जगह पर ये भी लिख सकते थे कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य गधा तन पावा, बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसमें हम कर्म कर सकते हैं, भोग भी भोग सकते हैं। तो थोड़ा बहुत परमात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए।
अब सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं राजन बताओ तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। तो परीक्षित कहने लगे गुरुदेव अब हमें ये बताओ सबसे पहले इस दुनिया में क्या था, उस सृष्टि की रचना कैसे हुई है। तो बताने लगे हैं सुखदेव जी महाराज सुनो राजन। सबसे पहले इस दुनिया में जल ही जल था और उस जल में भगवान नारायण शेष की सैया पर शयन कर रहे हैं और भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ है। अरे भयो नाम